तो चलिए आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद पाठ 4 है। तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सवाल नंबर पहला इस प्रकार से है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर क्या है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन से तुर्की की हार हो जाने के कारण उसके शेष प्रदेशों में भी उससे अधिकार छीन लिया गया। यानी कि हुआ ये था कि जैसे देखिए क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ ना, तो उसमें ब्रिटेन से तुर्की हार गया। और जब तुर्की हार गया तो हारना तो ठीक था, लेकिन हारला के बाद उसके जो शेष बचा हुआ प्रदेश था उसमें से भी इसको अधिकार जो था माने शासन करने का अधिकार छीन लिया। माने कोई उसको मतलब वहाँ पे अधिकार नहीं रहा। यह बात भारतीय मुसलमानों को ठीक नहीं लगा। जैसे हुआ क्या कि भारत के मुसलमान सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब तुर्की के साथ जब ऐसा हुआ ना, तो देखे कि वाह रे वाह, हम इसको अपना समझ के कर रहे हैं और ये हम लोगों के साथ ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए एक आंदोलन कर दिया, जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि खिलाफत आंदोलन अगर बात करा जाए तो मुसलमान जो भारत के थे वो यह सोचकर जैसे भारत मदद कर रहा था ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन जब तुर्की की हार हो गया तो अधिकार मतलब तुर्की से पूरा अधिकार छीन लिया। यह ठीक नहीं लगा, इसके वजह से आंदोलन कर दिया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट का मतलब नियम होता है। तो अंग्रेजी सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलनों को रोकने के लिए एक नियम बनाया। जैसे अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश सरकार देखा कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत बढ़ चढ़ के बढ़ रहा है, ठीक है, तो सोचा कि अगर अभी नहीं रोका जाए तो बड़ा हो जाएगा दिक्कत, जिसमें भारतीयों को बिना किसी सबूत और बिना किसी वारंट के जेल में बंद कर दिया जाता था। इसी एक्ट यानी इसी नियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अगला अगर क्वेश्चन के बात करा जाए तो क्वेश्चन है तीसरा कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, यानी कहने का मतलब दांडी यात्रा आखिर है क्या, ठीक है। तो देखिए, भारत में अंग्रेजी सरकार ने नमक पर कर यानी टैक्स लगा दिया था। भारत में जब अंग्रेजी सरकार जब यहाँ पे आई थी तो हुआ क्या, उन्होंने यहाँ पे कहा कि से भाई देखिए, नमक अगर लीजिएगा तो नमक पर भी आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इसी को खत्म करने के लिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ डाला। इससे गांधी जी को जेल जाना पड़ा, लेकिन इसके बाद पूरे देश में नमक बनाया जाने लगा। यानी कहने का मतलब देखिए जी, अब हुआ क्या कि जब भारत में नमक पर भी टैक्स लगता था तो गांधी जी इसका विरोध किए। गांधी जी के सहयोग में बहुत सारे जनता यहाँ पे आ चुके थे। तो यही देखते हुए कहा कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी साबरमती आश्रम से कहा कि चलते हैं दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा जिसे कहा जाता है, वहाँ पे गए और समुद्र का पानी से नमक बनाकर और नमक कानून तोड़ दिए। अब और इसका विरोध इतना बढ़ चढ़ के करने लगे कि इनको जेल में बंद कर दिया गया। और लेकिन जेल में बंद होने से भी आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में समझिए कि नमक
बनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? गांधी इरविन पैक्ट क्या था, या फिर इसको हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, तो आखिर समझ लेते हैं कि आखिर ये था क्या। ठीक है, तो देखिए गांधी इरविन पैक्ट आखिर क्या है। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। यानी कि 5 मार्च 1931 ईस्वी में एक समझौता हुआ किसके किसके बीच? तो गांधी जी और लॉर्ड लिटन के बीच एक समझौता हुआ, इसीलिए इस समझौता को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह समझौता दिल्ली में हुआ था। यह समझौता कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गांधी जी के कुछ शर्तों को भी माना गया और गांधी जी भी लंदन में हो रहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे क्या हुआ था, जब लॉर्ड इरविन देखा कि आंदोलन बहुत भारी हो रहा है, इसलिए अब कोई ना कोई दिमाग लगाना पड़ेगा, और ऐसा दिमाग लगा दिया कि गांधी जी को मना लिया कि ठीक है, हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं और आप ये आंदोलन को आप खाली क्या कर दीजिए, स्थगित कर दीजिए। और ये भी गांधी जी मान गए, सोचे कि ठीक है मान जाते हैं, और मान गए। और यहाँ पे लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था और वहाँ पे भाग ले लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलता है, तो इसलिए फिर बेचारे वापस आ जाते हैं। लेकिन खैर ये तो अति लघु है, इसलिए हम उतना नहीं बढ़ेंगे, दीर्घ में यही प्रश्न को विवरण करा जाएगा बढ़िया से। अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करा जाए तो अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन आखिर क्या था, उसको संक्षिप्त में यहाँ पे वर्णन करना है। तो देखिए बिहार के चंपारण में, बिहार में एक जिला है जिसे चंपारण कहते हैं, तो बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा किसानों को तिनकठिया व्यवस्था के अनुसार नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। होता क्या था कि जैसे देखिए चंपारण बिहार में नहीं, बिहार बंगाल ये सब में भी मतलब किया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि जब यहाँ पे तिनकठिया व्यवस्था क्या है, तो तिनकठिया व्यवस्था का मतलब होता है कि 20 काठा जमीन में 3 काठा एकदम नील की खेती करना अनिवार्य था, उसी को हम तिनकठिया व्यवस्था कहते हैं। तो नील की खेती करने के लिए एकदम जबरदस्ती करा जाता था, लेकिन किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस खेत में नील की खेती हो जाती थी ना एक बार, वह समझिए कि ज़मीन का होता था बंजर बन जाता था, उस पर फिर खेती बाड़ी नहीं हुआ करता था। तो गांधी जी ने पहली बार बिहार में आकर किसानों की समस्या को समझें और इन्होंने तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने के लिए सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाए। इसलिए इस आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी कहा जाता है। अब देखिए अगर अगला क्वेश्चन के बात करा जाए तो छठा क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। तो जैसा देखिए षड्यंत्र का मतलब क्या होता है कि मतलब झूठों की कोई मतलब बात करें तो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ठीक है, बात हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मतलब दोषी करार दिया जा रहा है। तो देखिए मेरठ में यहाँ पे समझेंगे ब्रिटिश सरकार पर मजदूर आंदोलन का प्रभाव बहुत पड़ रहा था। जैसे देखा ब्रिटिश सरकार की इससे बहुत भारी पड़ रहा है, जैसे मजदूर भी अब तैयार हो गए थे और मजदूर आंदोलन बहुत प्रभावी हो रहा था, जिसको बंद कराने के लिए मार्च 1929 ईस्वी में उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया। कहा गया कि इन लोग देशद्रोही हैं, देश को भड़का रहे हैं, ठीक है, देश को गलत राहों पर लेकर चल रहे हैं, और देशद्रोही का मुकदमा चलाया और उन्हें पकड़कर मेरठ के जेल में बंद कर दिया गया। यह एक षड्यंत्र था और ये कहाँ हुआ था, तो मेरठ में, तो इसीलिए इसको मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है।
अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में लिखें। यानी जतरा भगत कौन थे, इसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जतरा भगत का जन्म 1888 ईस्वी में झारखंड में हुआ था। ठीक है, झारखंड राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम कोदल उरांव और माँ का नाम लिबरी था। माँ का नाम क्या था, लिबरी था। खोड़ विद्रोह होने से उरांव ने भी आंदोलन कर दिया। जैसे देखिए, अब खोड़ विद्रोह जब हुआ था ना, तो खोड़ विद्रोह से प्रेरित होकर उरांव, जो झारखंड में होते हैं उरांव मुंडा लोग, उन लोगों ने भी आंदोलन कर दिया। लेकिन यह जो आंदोलन था अहिंसक था, हिंसक नहीं था, माने मारा पीटी वाला नहीं था, अहिंसक आंदोलन था, जिसके नेता जतरा भगत थे। जतरा भगत नेता थे। इन्होंने मांस मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात कहा था। माने समझिए, देश के लिए बहुत कुछ किए। यानी यही बात नहीं है कि सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही भाग लिए थे, नहीं, मध्यम वर्ग, जनजाति भी यहाँ पे भाग लिए थे। उसका ही एक एग्जाम्पल है जतरा भगत। अब क्वेश्चन नंबर 8वां के बात करते हैं, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतिम सवाल है। बोल रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। ठीक है, तो समझ लेते हैं। तो देखिए, अहमदाबाद शहर में प्लेग बीमारी फैलने से मजदूर काम छोड़कर भागने लगे थे। इनको रोकने के लिए, जैसे क्या हुआ कि प्लेग बीमारी जैसे फैला, जैसे अभी फिलहाल में कोरोना आया था, तो कोरोना जब आया था तो आराम से लोग सोच रहा था कि नहीं, कैसे भी करके घर पहुंचना है, तो उसी हिसाब से लोग भागने लगे, कंपनी को छोड़कर भागने लगे। अब हुआ क्या कि कंपनी के मालिक का किया कि वेतन को बढ़ा दिया, लेकिन जैसे बीमारी खत्म हुई वैसे ही फिर से वेतन को कम कर दिया गया। यानी कि मजदूरों को रोकने के लिए कंपनी के मालिकों ने वेतन को बढ़ा दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब बीमारी खत्म हो गया तो फिर वेतन पहले जितना मिलता था उतना ही वेतन अब इन लोग को देने लगे, और साथ ही साथ बोनस भी जो मिलता था ना, वो खत्म कर दिया। अब देखिए, उसको भी बंद कर दिया गया। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध होने से महंगाई बहुत बढ़ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो महंगाई बहुत बढ़ गया था, जिससे मजदूरों को बोनस नहीं मिलने से बहुत परेशानी हो रही थी। इसी को देखते हुए 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसे हम AITUC कहते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं। तो इस हिसाब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है।